सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आज पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, शमन और आर्थिक विकास में बांस की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनिक्स फाउंडेशन संस्था और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव भी रहे। का पता लगाने के लिए एवं पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र में पर्यावरण और सतत विकास के लिए मुख्यमंत्री के टास्क फोर्स के अध्यक्ष पाशा पटेल ने कहा कि इसका आयोजन फिनिक्स फाउंडेशन संस्था लातूर और भारतीय खाद्य एवं कृषि चैम्बर द्वारा किया जा रहा है। पाशा पटेल ने यह भी बताया कि सम्मेलन में देश भर से तकरीबन 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी एनएमसी कॉम्प्लेक्स में दिन भर चलने वाले सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में लोगों को संबोधित किए। इस कार्यक्रम में 8 से 10 राज्यों के किसान शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 8 राज्यों के किसानों की मौजूदगी में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डाला गया। निकट भविष्य में पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। सवाल यह है कि क्या मानवता ऐसी परिस्थिति में जीवित रह पाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान शुरू की जाने वाली एक प्रमुख पहल में पूरे भारत में सहकारी समितियों के माध्यम से बांस की खेती को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आदमी को 2 किलो 800 ग्राम कार्बन लगता है। बाम्बू का एक वृक्ष साल में 320 किलो ऑक्सीजन देता है और कार्बन हमारा दुश्मन है। तो बांस दुनिया में जितने वृक्ष है उन सारे वृक्ष में अधिक 35% ज्यादा कार्बन खाता है। और फिर अभी इसका मल्टी यूज भी है। इससे इथेनॉल भी बनता है, इससे थर्मल भी चलता है, इससे कपड़े भी बनते हैं, इससे बिल्डिंग भी बनता है, इससे लकड़ी भी तैयार होती है, इससे इंसान को लगने वाली जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें बांस से मिल सकती है। तो फिर जब बांस से सारी मिल सकती है तो फिर जमीन के पेट से क्यों निकलना CO2। तो अब हमको एक काम करना है कि जान और जहान, जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर चाहिए तो हमको पृथ्वी बचाने के लिए ग्रीनरी बढ़ाना पड़ेगा और वो ग्रीनरी बांस के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। और फिर हमको विकास भी चाहिए। तो विकास के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी ये बांस से मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अब हमको पृथ्वी बचाने के लिए सेव द अर्थ विथ बाम्बू ऐसा नारा हमने दिया है और ये माध्यम से अगर चलेंगे तो बचेंगे। वरना अब इस साल टेम्परेचर 50 हो गया है। इस साल टेम्परेचर 50 होने वाला है। तो 50 टेम्परेचर अगर होता है तो होता ही क्या होगा क्या। तो 47 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो ब्रेन, हार्ट, किडनी फेल होता है और अब तो 50 होने वाला है। तो अगले साल तो 55 भी होगा। तो फिर टेम्परेचर बढ़ने का तो सभी बोल रहे हैं, कम करने का कोई बोल रहा है क्या? कम करने का कोई नहीं बोल रहा। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कम करने के लिए सिर्फ वृक्ष लगाना पड़ेगा और वो वृक्ष में विकास भी रहना चाहिए। तो दोनों तीनों सारी चीजों को पृथ्वी बचाने के लिए वृक्षों की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये वृक्ष यानी बांस। महाराष्ट्र में किस पद पर आप हैं? मैं महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन हूँ। मुझे कैबिनेट स्टेटस है और मैं चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ और मैं महाराष्ट्र बाम्बू मिशन का गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी हूँ। मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भारत सरकार का भी गवर्निंग काउंसिल का हूँ। मैं बोट का भी मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। MSME का भी मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। देश में और राष्ट्र में दोनों जगह भी मैं 10-15 कमेटियों पे काम करता हूँ और मेन मेरा मेरा चश्मा और मेरी घड़ी बांस की। तो हमको ना अब मानव जाति को अगर जीवित रखना है तो हमको स्टील कम रखना पड़ेगा और कोयला भी कम करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल भी कम करना पड़ेगा। सारी चीज़ों का पहले बांस से नहीं जाए। इसलिए मैंने अब
बांस का चश्मा करना शुरू किया है। मुझे ना सस्टेनेबल मटेरियल चाहिए। मेरा वॉच भी बांस का है, मेरा स्टॉक भी बांस का है, या कपड़े भी बांस के। विषय ऐसा है कि मुझे ना प्लास्टिक चाहिए, ना लोहा चाहिए, ना एल्यूमिनियम चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मैं मेरे खेत से उत्पन्न होने वाले बांबू से बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे भी बचना है, मेरी फसल भी बचना है। प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से हूँ। आज दिल्ली में अर्थ डे पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, उसमें माननीय नितिन गडकरी चीफ गेस्ट रहे और पासा पटेल जी जो हम सबका मार्गदर्शन और जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे। उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगू सिंह त्यागी जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे मार्गदर्शन विजय तोमर जी, और जितने भी हम सब लोग मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री विजय तोमर जी पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं और हर प्रदेश में मानवता के लिए क्या ये बेस्ट कर सकते हैं, क्या इनकी मुहिम ये रहती है, क्या हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, क्या मानवता के लिए कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हम करते हैं। आज बम्बू जो एक बांस का पेड़ होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया और हमारे संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेश से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए और हम सब लोगों ने सहयोग किया और हम सब प्रकृति के लिए और क्या पर्यावरण के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, यही हमारा एक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं बैम्बू जो बांस हिंदी में बोलते हैं और प्रचलित पेड़ है, पूरे भारत में लगभग सारे जगहों पे होता है, तो कैसे ये प्रकृति को वापस मतलब अपने पुराने रूप में, मतलब अच्छे रूप में, जिसमें कि पर्यावरण सही रहे, मिट्टी सही रहे, पानी भी सही रहे, लोगों को सही लेवल पर पानी मिल पाए, जो ज़मीन के नीचे पानी पेड़ जैसे रखते हैं अपने पास अपने नीचे, वो सब कैसे वापस आए। इसलिए बैम्बू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो कार्यक्रम है उसी की महत्ता बताने के लिए है और कैसे लोग इसको उगा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। बहुत ही आसान तरीका, बहुत तेज़ी से उगने वाला पेड़ है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कपड़े बनते हैं इससे, और अब तो इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है कोयले की जगह पे, तो वहाँ इस्तेमाल है इसका। घर बनाने में इसका इस्तेमाल है, इसके अच्छे घर बन सकते हैं। इससे हमारा टेम्परेचर है काफ़ी संतुलित रहेगा, मतलब 40 के ऊपर नहीं जाएगा, 35 तक रहेगा गर्मियों में भी। और उसके अलावा मतलब अब तो अचार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम है बैम्बू, और बैम्बू के अगर एरिया में हम रहते हैं, बैम्बू का बनाते हैं और ग्रो कराते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी होगा, मतलब कि एनवायरनमेंट सही रहेगा आपका, इकोनॉमिकली वायबिलिटी रहेगा आपका, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, और उसके साथ साथ ही आपका जो सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो भी बेटर होगा कि सबका हेल्थ ठीक रहेगा, तो नेचुरली सारे इंडिकेटर्स अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा चीज़ है बैम्बू, और इसको जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए और सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, सारी संस्थाओं को। खुशीग्राम भी इस बारे में प्रयास कर रहा है। मैं खुशीग्राम का फाउंडर हूँ और हम लोग एक अभी मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि ये सब चीज़ें हम लेकर आगे बढ़ेंगे। चौधरी हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा है, जिस संयुक्त किसान मोर्चे ने 13 महीने तक टिकरी बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत बड़ा एक किसान आंदोलन किया था और सरकार को झुकाया था उन किसानों को। लेकिन अब जब से मोदी जी ने माफ़ी मांगी और तीनों कृषि कानून वापस किए, उसके बाद से किसानों ने मोदी जी की तरफ एक अच्छा रुख प्राप्त किया है। और उसी संदर्भ में आज जो किसान आंदोलनरत थे, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वही किसान आज यहाँ पर माननीय गडकरी जी के साथ में माननीय पासा पटेल जी जो हमारे चेयरमैन हैं कृषि आयोग के, यहाँ पर मौजूद थे और आज बांस पर आधारित बहुत सारी चीजें बताई गई। और किसानों के लिए बांस की खेती के लिए गन्ने से अच्छा, अगर जो आप लोग बांस की खेती करेंगे तो उसमें गन्ने से ज्यादा फायदा बांस पर है, क्योंकि बांस से आज जैकेट तक बनाई जा रही है, बांस से आज चश्मे तक बनाए जा रहे हैं, फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बांस से। यदि हम लोग पूरा देश बांस की खेती करें यहाँ के लोग, तो हम लोग बहुत किसान जो तरक्की करेगा। उसी चीज को लेकर आज बांस पर पूरा आज कार्यक्रम रहा यहाँ पर, और जितने जो किसान थे अधिकतर जो सरकार के खिलाफ थे, आज वो सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। के साथ आने के बाद आप लोग अब फल फूल रहे हैं। देखिए, मोदी जी, सवाल मोदी जी का नहीं है, जो किसान के लिए जो रणनीति बनाई है, चाहे वो मोदी जी ने बनाई या किसी भी सरकार ने बनाई, लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छी नीति आज हम देख रहे हैं कि मिली है जब से किसानों ने आंदोलन किया। पहले ये नीतियां नहीं थी, लेकिन अब जैसे सब्सिडियां देने लग गई, किसानों के कर्जे सरकार माफ कर रही है, तो अब हम लोग क्यों जाएंगे आंदोलन में।
आंदोलन में तब जाएंगे जब सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन आजकल सरकार सुन रही है किसानों की, तो इसलिए आज सरकार के साथ में सारे जो किसान हैं यहाँ मौजूद थे। नए पेड़ लगाने की हमको सजा दो, हम लगा के देंगे और हमारे क्रेडिट से माइनस करते जाओ तो पेड़ भी लगेंगे। अब धीरे धीरे पेड़ के हम पैसे भरते हैं काटने के, तो फंड बहुत बड़ा है, उसमें कितने पेड़ लगाए फॉरेस्ट वालों ने, कितने नहीं लगाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। स्वाभाविक रूप से पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, पेड़ लगाना यह आवश्यक है। जो पाशा जी ने बताया कि वसुंधरा को बचाना है, क्लाइमेट चेंज में हम सबको जो कुछ धोखे उन्होंने बताया फिल्म में, तो आज पेड़ लगाने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या निकाले। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी करके आई, उन्होंने 60% खुद के पैसे लगाए, 40% हमने दिए, पानी शुद्ध होता है और रिफाइनरी यूज करती है और साल के 20 करोड़ रुपए उनको दे रही है, सक्सेसफुल हो गया। पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की जा सकती है और वैल्यू क्रिएट बिना कोई मतलब नहीं था। तुम वैल्यू क्रिएट करो, लोग दंगा करेंगे। कचरे के में वैल्यू क्रिएट करो, दंगा होगा कि कचरा मेरा। ये टॉयलेट का पानी खरीदी करेगा। आप क्या बोलते हो मेरे समझ में नहीं आता। आप तो हमारे नेता, तुम बोलो बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ, करना ही पड़ेगा, मेरे लाख करो। अब आज 9 साल से हमारा टॉयलेट का पानी साफ करके हम महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खपरकेला प्रोजेक्ट को दे रहे हैं और हमको 300 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी मिल रही है। अभी मैंने मथुरा का भी पानी भेज दिया, 90 MLD स्लश था मथुरा का, तो मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो वहाँ मैंने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे वैद्य साहब, उनको बुलाया और मैंने उनको पूछा कि आप ये पानी यूज कर रहे हैं रिफाइनरी में, कहाँ से लेते हो? बोले हम उत्तर प्रदेश सरकार से लेते। कितना पैसा देते हो? बोले सर साल के 20-25 करोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे 5 करोड़ बचा दो और पानी उनको चलेगा नहीं, दौड़ेगा। विमोचन करें। यह एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है जो भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने वाले नवीनतम विकास नवाचारों के और विचार नेतृत्व को समर्पित है। हार्दिक धन्यवाद सर। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद ICFA अपने सतत और कृषि विकास को बढ़ावा देने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज एक महत्वपूर्ण पहल इंडिया एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी काउंसिल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पाशा जी ने कहा कौन सी एनर्जी हम इस्तेमाल करें उसके बारे में, यानी उसके लिए हम जिम्मेदार है, उसको ठीक करने की जरूरत भी हमारे ऊपर ही आई। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, मैंने और नितिन जी ने कुछ समय पहले उसको बनाया, बहुत समय पहले 1998 में अटल जी की सरकार में जब एनवायरमेंट मिनिस्टर था, हमने बाम्बू प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसकी एक ही बात बताता हूँ जो इम्पोर्टेंस क्या है। बाम्बू एक तो पहले जो प्रकृति बनी है उसकी व्यवस्था ही ऐसी है, यदि ग्रीन हाउस गैसेज भी आएंगे तो भी उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता कार्बन सिंक बन के पेड़ों में रहती है, समुद्र में भी रहती है। लेकिन आज पेड़ काट रहे, उसको काटा ना जाए इसके लिए हमने बाम्बू मिशन की लॉन्च किया। तभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा नितिन जी भी बात